कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th काव्यखंड चैप्टर नंबर 2 का जितना भी सब्जेक्टिव है उन सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यह चैप्टर जो है भाई साहब सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि सूरदास ने अपने पंक्ति में बताया है कि वह कृष्ण को या मान लो कृष्ण को किस प्रकार से जगाया जाता है या वह भोजन में क्या क्या खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इससे पहले इसके कवि परिचय को, उसके बाद हमने इसका संपूर्ण पाठ का अर्थ समझा, उसके बाद इसका हमने ऑब्जेक्टिव समझा और अब है सब्जेक्टिव की बारी, क्या क्या क्वेश्चन बनता है और आप उसका आंसर एग्जाम में कैसे लिखोगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो देखिए आंसर में हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि प्रथम पद में सुबह होने पर ही कमल का फूल खिल जाने की तथा कुमुद संकुचित हो जाने की एवं भौरे मंडराने की व्यंजकता हुई है। इसके अलावे मुर्गे और पक्षी बोलने लगते हैं और गाय बछड़े को दूध पिलाने के लिए रांभने अर्थात बोलने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन का क्या करेंगे, तो भाई साहब आंसर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी। तो आपको आंसर में लिखना है कि प्रस्तुत पद विश्व प्रसिद्ध कवि सूरदास के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि यह बताते हैं कि सुबह होने पर गाय अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके ओर दौड़ जाती है या दौड़ पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। प्रथम पद का भावार्थ हम लोग को क्या करना है, तो भाई साहब अपने शब्दों में लिखना है। तो देखो क्या लिखेंगे कि प्रथम पद में कवि सूरदास ने यह बताया है कि जब सुबह हो जाती है तो माँ यशोदा श्री कृष्ण को बड़े ही दुलार से भोर या दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए उन्हें जगा रही है। वे कहते हैं कि अब चंद्रमा का प्रकाश भी मलिन हो चुका है और सूर्य में प्रकाश आ चुका है तथा गांव की नर नारी भी गीत गाने लगी है। हे अंबुज करधारी उठ जाइए, हे श्री कृष्ण उठ जाइए। अगला है पठित पाठों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखें। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, पठित पाठ के आधार पर कवि सूरदास ने यह बताया है कि जब श्री कृष्ण अपने पिता के गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे तो कुछ खाते थे और कुछ धारा पर गिराते थे और इन सभी दृश्यों को माँ यशोदा बैठकर देखती थी, जिसमें कवि का मानना है कि ऐसा दृश्य तीनों लोक में कहीं नहीं है। और जब श्री कृष्ण भोजन करके अचमन करते हैं अर्थात कुल्ला करते हैं तो कवि सूरदास उनसे उनका जूठा मांगते हैं। कवि सूरदास क्या कहते हैं, उनसे उनका जूठा मांगते हैं। आगे है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है और उसमें व्याख्या करने वाला आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो कछुक खात कछु धरिन गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। तो देखो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखने वाले हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्यखंड के पद 2 से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि सूरदास जी हैं। जिसके रचनाकार कौन है, कवि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे तब कुछ गिराते थे और कुछ खाते थे और कुछ धारा पर यानी पृथ्वी पर गिराते थे और इन दृश्यों को माँ यशोदा देखती रहती थी। और इन दृश्यों को क्या करती थी, तो माँ यशोदा बैठकर देखती रहती थी। अगला है कि भोजन करी नंद अचमन लिन्हा मांगत सूर जुठनिया। अब देखो हमें इसका भावार्थ स्पष्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखने वाले हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्यखंड के पद 2 से लिया गया है, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि
जब श्री कृष्ण भोजन करके अचमन अर्थात कुल्ला करते हैं तो कवि सूरदास कहते हैं कि जो बचा हुआ भोजन है वह मुझे दे दो, जो बचा हुआ भोजन है वह क्या करो, मुझे दे दो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, तो भाई साहब आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अपनू खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया। इसका भी हमें क्या करना है, तो अर्थ स्पष्ट करके देना है। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्यखंड के 2 या काव्यखंड के पद 2 से लिया गया है, जिसके रचनाकार महान कवि सूरदास जी हैं। जिसके रचनाकार कौन है, तो भाई साहब महान कवि सूरदास जी हैं। आगे है कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे तो कुछ खाते थे तो कुछ अपने पिता नंद के मुख में लगा देते थे। और कवि का कहना है कि मैं सूर इस दृश्य को कैसे बताऊं। कवि का क्या कहना है कि मैं सूर इस दृश्य को कैसे बताऊं। अगला है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे तो वह कुछ खाते थे तो कुछ भोजन को धरा पृथ्वी पर गिराते थे और कुछ खाते खाते अपने पिता नंद के मुख में भी लगा देते थे। और इन दृश्यों को मां यशोदा और नंद देखते थे। वही सूरदास का कहना है कि ऐसा दृश्य तीनों लोक में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ऐसा दृश्य क्या होता है, तो तीनों लोक में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 का जितना भी सब्जेक्टिव था उन सभी को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।